गुड मॉर्निंग पहलाग जय सिया राम। सो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करूँगी आप सब बढ़िया होंगे, हम भी सब बढ़िया हैं। तो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 7:30 बजे से। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी। आज मेरी बेबी को हो गए हैं 15 दिन। तो आपको पता होगा, मतलब जो पहाड़ में रहते हैं उनको पता होता है कि 22 दिन तक हम खाना वाना नहीं बना सकते। तो इसलिए आज 15 दिन हो गए, आज मैंने नहा लिया है और मेरी बहू ने भी नहा लिया। मेरी बहू सोई हुई है अभी। कल रात में बहुत तंग कर दिया था उसने, उसके पेट में शायद से दर्द हो रहा था। और अब आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू। और अभी मैं 70% ठीक हो चुकी हूँ। अब भैया इतना तो होता ही है, तो आप लोग को बाहर का व्यू दिखाते हैं। हमारे सूरज भगवान जी आ चुके हैं और छत में हमने डाली हुई है हल्दी पका के सुखाने के लिए और मूंग दाल। और अब आपको यहाँ पे ऐसे ही मिलने वाले हैं कपड़े कपड़े कपड़े, क्योंकि भौके सुसु पोटी सब चीज़ के कपड़े हो जाते हैं। तो हमारी गाय भी आ रखी है और ये लेके जा रही है हलवा। तो ये देखो ये बच्चे, ये हलवा है। और ये सिंपू को देखो, यहाँ घुसा है सिंपू। अभी कमरे की सफाई करी नहीं है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी सोते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसलिए नहीं रह रहे हैं, यहाँ पे टाइल्स है, यहाँ पे ठंडा होता है। और भौ के लिए तो बहुत ठंडा है। तो ये मिट्टी वाला कमरा है। तो आपको यहाँ दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पे भौ की मालिश करी हुई थी और ये मेरा गुड़ चाय पीने के लिए। यहाँ पे भौ की मालिश करी हुई थी, तो इसलिए इसमें कोयले लेके आए थे और भौ को सुला रखा है डलिया में। यहाँ पे सोते हैं मम्मी और नानी इस वाले बेड पे। अब मेरे लिए लगाई हुई है चारपाई। ये देखिए चारपाई इसलिए लगाई, वैसे मैं नीचे सोने की सोच रही थी, वैसे गर्म होता है यहाँ पे। चारपाई इसलिए लगाई क्योंकि उन दिनों उठा बैठा नहीं जा रहा था, तो धीरे धीरे सही हो रहा है। उसके बाद फिर चारपाई हटा देंगे, क्योंकि मुझे नीचे सोने में ज़्यादा कंफर्ट लग रहा है, क्योंकि भौ भी साथ में तो डर लगता है। फटाक से इस कमरे की भी सफाई करते हैं और भौ को लेके जाएंगे बाहर धूप में। भौ को धूप सिखाएंगे बाहर। अभी हम सेक रहे हैं बाहर से धूप, मैं और मेरी भौ। तो मेरी गोदी में बैठी हुई है भौ, क्योंकि ये रो रही है इसलिए मैं इसको थोड़ा फीडिंग करा रही हूँ। प्रेगनेंसी के बाद जैसे डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद ये नहीं है कि भाई कोई परेशानी नहीं होती है, उसके बाद और ज़्यादा परेशानी होती है। पेट में बच्चा होने तक तो उतनी नहीं होती, लेकिन बच्चा होने के बाद ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है केयर करने की। और ससुराल में सबके ससुराल में केयर नहीं होती है। तो उसके बाद से मेरे जितने भी कपड़े थे जो भी थे आज तक, अब तो मैं ठीक हो गई हूँ। इससे पहले मतलब जितने भी 11 दिन तक या उसके बाद भी मम्मी ने मेरे सारे कपड़े धोए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सास ससुर का ही होता है, मतलब सासू माँ का सबसे ज़्यादा होता है। तो मेरी सास ने मेरी बहुत केयर करी है प्रेगनेंसी टाइम से लेके और अभी डिलीवरी के बाद तो बहुत ज़्यादा गाइस। और हॉस्पिटल में भी मैं चल नहीं पा रही थी, मैं वॉशरूम में जा नहीं पा रही थी, तो मेरी सास माँ मेरे वॉशरूम में भी आए मेरे साथ और मेरे पैड तक चेंज ही करा उन्होंने। तो कि मेरी सास थोड़ा बोलते हैं, ऐसे ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, तो सुन के लगता है कि ऐसे होंगे करके, लेकिन मेरी सास बहुत बहुत ज़्यादा केयरिंग है। और मुझे अभी डिलीवरी टाइम पे सच में बहुत फील हुआ। मुझे नहीं लगता कोई इतना करता होगा। बाकी लोग वहाँ पे सब लोग ना अपना अकेले अकेले जा रहे थे, तो मेरी सास मेरे वहाँ वॉशरूम के अंदर तक मेरे साथ आ रहे थे, क्योंकि मैं टॉयलेट नहीं कर पा रही थी। एक तो पहली पहली प्रेगनेंसी होती है तो दिक्कतें तो होती होती हैं, ऊपर से मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो और हस्बैंड जी की तो बात ही मत करो, क्योंकि जब वो उनको तो कुछ आइडिया है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन सासू माँ ने बहुत साथ दिया मेरा। तो अब आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू। आज जाके मैंने ये कमरा पूरा अच्छे से सेट किया हुआ है। और ये है भौ का झूला, जो कि हमने अभी तक अच्छे से बनाया भी नहीं है। इसको बना के इसमें फिर भौ को सुलाएंगे। और इतनी सारी अलमारियाँ हो गई, आपको दिखाते हैं। इतना स्पेस है इनके अंदर, उसके बाद भी 1 2 3 4 5 6 7, एक नीचे 8। और ये मेरी अलमारी पूरी। उसके बाद भी हमारे पास स्पेस नहीं है दोस्तों। पता है आधे कपड़े इतने गंदे तरीके से रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार।
और अगर कम जगह होती ना मैनेज भी हो जाता, और अगर ज़्यादा जगह है ना और ज़्यादा दिक्कत होती है, सच बता रही हूँ मैं। पे इन्होंने अपना लैपटॉप और अपने कपड़े रखे हुए हैं। इन्होंने कहा मेरे वहाँ पे मुझे एक पूरा खाली दो एक अलमारी में अपने कपड़ों के लिए, और इनके कपड़े हैं भी बहुत ज़्यादा, इतने ही नहीं हैं, वो सारे इसके अंदर डाले हुए हैं। जिस दिन मेरे को टाइम होगा उस दिन मैं अच्छे से रखूँगी उनको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे भौ के बिस्तर रखे हुए हैं और ये कपड़े रखे हुए हैं, और बाकी मैंने कपड़े उसके ऐसे रख दिए। अभी सब भौ का ही है, और इसमें सारे डिब्बे मैंने इसके अंदर पैक कर दिए। बाहर आई हुई है अच्छी वाली धूप, और वैसे यहाँ पे अभी हमारी धूप है, हम यहाँ पे बैठ सकते थे, लेकिन अभी हवा चल रही है। ये देखिए, आई थी कोयले भौको ऑयल लगाने के लिए, भौको ऑयल लगा दिया है, डलिया में सुला दिया दूध पिला के, फिर भी रो रही है। अब मैं पहले खाना खा लेती हूँ, फिर पकड़ूंगी इसको। ये है लौकी की सब्जी और रोटी। तो गाइस, कल की वीडियो मैं समाप्त नहीं कर पाई थी क्योंकि कल मेरी बहुत रोने लग गई थी रात को। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करूँगी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।